Dear students, how are you all? I hope and pray that you must be healthy and good at your home और आप सब अच्छे से रहें, घर पर अपना ख्याल रखें। हम लोग कर रहे हैं अपना क्लास 10th का सिलेबस टिल 3.4 हमने लास्ट वीडियो तक कवर किया हुआ है। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट 3.5। 3.5 में आपका जो बेसिक फोकस किया गया है दैट इज़ ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। सो वो मैथड आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है इन द वीडियो विच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल इन माई लास्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो। आपसे वहाँ शेयर किया गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपको जिसमें निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स और वाई का आंसर निकालना है, दैट मीन्स सोल्यूशन निकालना है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ यूनिक सोल्यूशन तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो उसकी हेल्प से ही करना है। लिंक ऑफ दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई विल ऑल्सो शेयर वन मोर टाइम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ सेम वीडियो जो अभी हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से करेंगे। हेयर वी विल फोकस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। बेटे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रखा कीजिए विद योर कॉपी सो दैट यू कैन अंडरस्टूड वेल। So here in question number 2 it is given that for which values of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। यानी आपको pair of equation दिया हुआ है यहाँ पर। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर what is given। So first part we are doing here 2x plus 3y equals to 7 is our first equation। Second equation is a minus b over x plus a plus b over y equals to 3a plus b minus 2। दिस इज़ अवर क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें ये बोला गया है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ गिवन। पेयर है बिकॉज 2 इक्वेशंस आर गिवन एट अ टाइम। आपको इसमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द हिंट हेयर कि आपको हिंट क्या दिया हुआ है, बताया गया है कि ये जो पेयर है ये कैसा सोल्यूशन रखता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, दे ऑलवेज कम्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है। जो लास्ट सेशन में तो 2019 टू 20 बैच का 20 टू 21 बैच का नहीं हुआ है बोर्ड्स, लेकिन आपके आई होप हो जाएं, कंडीशन सब अच्छी रहें। हमें क्या करना है इसमें एक्स ए और बी की वैल्यू निकालनी है व्हेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर गिवन। तो आपको बोला गया था सबसे पहली वीडियो में जो इस चैप्टर से हमने स्टार्ट की थी कि आपको टेबल ज़रूर लर्न करनी है जिसमें आपको यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशंस याद करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन यूज़ करनी है आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। सो वी कैन राइट 4 infinitely many solution। What was the condition? a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2। आपको तीनों रेशियो को इक्वल लेकर चलना होता है। एंड हेयर व्हाट इज़ a1 b1 c1। देखो बेटे स्टैंडर्ड में ना c1 इधर ही होता है लेफ्ट साइड में, तो इसे स्टैंडर्ड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शिफ्ट 7 ऑन लेफ्ट साइड। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। नाउ वी विल ऑल्सो चेंज सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड को कैसे चेंज करें, आई एम डूइंग हेयर दिस इम्प्लाइज ये दोनों तो बिल्कुल ठीक पोजिशन पर हैं। a माइनस बी ओवर एक्स प्लस a प्लस बी वाई, ये पूरी टर्म शिफ्ट होगी तो माइनस के साथ लिख देते हैं इसे और ब्रैकेट लगा देते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। क्लियर। ये पूरी टर्म को मैंने ब्रैकेट लगाकर सबके साथ एक बाहर माइनस लगा दिया है जो सबके लिए वर्क करेगा। सो नाउ लेट्स पुट वैल्यू वन बाय वन। सो a1 कितना है हमारा, देखो बेटे दिस इज़ a1 b1 लिख देती हूँ मैं यहाँ, आई होप वैसे याद होगा आपको। दैट इज़ a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2। a1 इज़ 2 अपॉन दिस इज़ a2 a माइनस b फर्दर इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 होता है हमारा।
So here b1 is 3 upon a plus b. Further equals to c1 by c2. So minus 7 by minus this one. This can be cancelled. Now see, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. सोल्यूशन इज़ वेरी इजी. क्या करना है? देर आर 3 फ्रैक्शंस विच आर इक्वल टू ईच अदर. तो कोई भी दो उठाकर आगे सॉल्व कीजिए, दो सेपरेटली, ताकि आपकी 2 इक्वेशंस ए और बी की फॉर्म में बन जाएं. क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जितने आपके अननोन होते हैं आपको उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं उसे सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर हेयर. देन एट द सेम टाइम वी हैव टू कंबाइन सेकेंड एंड थर्ड. तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड को कर लेते हैं. Then next two, 3 upon a plus b, 7 upon minus 2. Now what we need to do? Cross multiply, equations generate करनी है. So 3a minus 3b और better 2a plus 2b. आप वैसे कोई भी लिख सकते हैं लेफ्ट और राइट में. there is no boundation. 3a minus 3b. So 2a minus 3a plus 2b plus 3b equals to 0. So 2a minus 3a minus a plus 5b equals to 0. Here better to use substitution method हम लगाएंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ से आसानी से आंसर निकल रहा है हमारा. हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं. a इधर शिफ्ट करो, a की वैल्यू बैठ रही है 5b. अब इसे सॉल्व करते हैं ना. वी हैव टू सॉल्व दिस. सो now what we have to do? इसे कीजिए क्रॉस. सो 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b. सो व्हाट आई एम गेटिंग? कंबाइन कीजिए लाइक टर्म्स को. 9a minus 7a 2a minus 4b minus 6 is equal to 0. Equation 1 and equation 2. We use substitution here. इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करते हैं. So from or better put value of a in equation second. So a is 5b. So 2 multiply 5b minus 4b minus 6 is equal to 0. 10b. 6b is equal to 6. This implies b is equals to 1. b is 1. So a is equal to 5b, यानी 5 multiply 1, that is equal to 5. So I got a equals to 5 and b is equal to 1 as my answer. This is first answer and this is value of b second answer. So I hope you understood कि कैसे करना है. तो जब भी आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया जाए, कीप ऑल रेशियोज इक्वल, कंबाइन कीजिए कोई भी दो रेशियो एक साथ एंड देन सॉल्व 2 इक्वेशंस. यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के इन सेकेंड पार्ट. ये सेकेंड पार्ट इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू वन. वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है. और तो बेटे ध्यान रखिएगा, जब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करें इसका 3 रेशियो आपको दिए जाएंगे, तो आप इसी तरह 2 रेशियो को साथ में सॉल्व कीजिएगा. यहाँ से भी देखो बेटे के की वैल्यू आएगी, यानी फर्स्ट 2 रेशियो को जब आप सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो के का एक आंसर आएगा. क्वाड्रेटिक होगा तो 2 आंसर आ जाएंगे. फिर आप नेक्स्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी के का आंसर आएगा. फिर आपको के का आंसर एक यूनिवर्सल देना है. आपको ये देखना है कि के दोनों में सेम कौन सा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड पार्ट के लिए आई एम टेलिंग यू फर्स्ट 2 रेशियो सॉल्व किए, आपका आंसर के का आ गया बाई चांस 6 एंड -6. ठीक है. जब आपने सेकेंड नेक्स्ट 2 रेशियो को सॉल्व किया आपस में, तो आपका आंसर आ गया के इज़ इक्वल टू 6. क्लियर.
तो अब आप जो फाइनल आंसर के का डिक्लेयर करेंगे वो कौन सा डिक्लेयर करेंगे, द वन विच इज़ कॉमन टू बोथ। तो आप देखेंगे 6 दोनों में आ रहा है, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर 6 होगा, -6 उसमें नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वाइल डूइंग प्रॉब्लम सेकेंड। तो आप लिखेंगे सिंस 6 इज़ कॉमन टू बोथ केसेस सो k इज़ इक्वल टू 6 इज़ आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो आप ये बहुत ध्यान से आप नोट करके रखिए इस बात को। जब भी आपको सिंगल वैल्यू निकालनी हो अननोन की और आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया गया हो तो रेशियो 2 ही सॉल्व होते हैं, ऐसे 2 केस बनते हैं, और जो दोनों में कॉमन वैल्यू आती है वही आपको चूज़ करनी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि आपके पास 2 पेयर गिवन, मतलब 1 पेयर गिवन है 2 इक्वेशंस का, उसको आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लगा सकते हैं, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, एंड देन क्रॉस। तो दोनों मेथड आपको करवा चुके हैं, वीडियोस में शेयर भी किया है, आपके डाउट्स भी लिए गए हैं। तो आपको दोनों मेथड से थर्ड क्वेश्चन करना है, एंड दैट इज़ योर होमवर्क। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स में से भी बेटे स्पेशली जो वर्ड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम हम कर चुके हैं वो हमारी एजेस है, आपको अच्छे से आनी चाहिए, वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। फ्रैक्शन हम पीछे कर चुके हैं, तो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम भी आप खुद से करेंगे। डिजिट्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी वी हैव डन, सो यू हैव टू डू योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ वीडियो। तो आपको वीडियो से वो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम से। सो लेट्स रीड आउट क्वेश्चन, आपके सामने रख देते हैं। सो लेट्स रीड क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. What is the meaning of this line? इसमें ये कहा गया एक हॉस्टल है जो चार्ज करता है, किसका? हॉस्टल के चार्जेस जैसे होते हैं, हम रहते हैं हॉस्टल में, तो वो 2 टाइप के चार्ज करता है। कैसे? कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका एक अमाउंट तो फिक्स है जो आपको देना ही देना है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा वो उस हिसाब से पे करना है जिस दिन आप मेस से खाना ले रहे हैं। यानी एक दिन खाना लेंगे आप मेस से तो आपको 1 डे का पेमेंट करना है, 2 डेज़ लेंगे तो आपको 2 डेज़ का पेमेंट करना है। ठीक है? तो यानी फ़िक्स तो अपने ऑलरेडी है, फ़िक्स के अलावा एडिशनल किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ डेज़ यू आर टेकिंग फूड। इज़ दैट क्लियर? When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. देखिए अब इसमें क्या गिवन है कि there are 2 students, उनको A और B नाम दिया गया है। अगर A स्टूडेंट ने हॉस्टल में 20 डेज़ खाना खाया है तो उसे 1000 पे करना पड़ा। अब देखो बेटे, इस केस में फ़िक्स चार्ज तो उसे देने ही देने हैं, यानी वो तो फिक्स है, उसके अलावा जितने दिन खाना खाएगा उतने दिन के पैसे देगा। कितने दिन खाना खाया? 20 डेज़ खाया तो 20 डेज़ के पैसे और देने पड़ेंगे। तो जो टोटल उस पर मिलाकर जो चार्ज किया गया उस पर 1000 किया गया है। सिमिलर वे में बी स्टूडेंट को 26 डेज़ तक खाना खाया है उसने, तो इतना पे करना पड़ा, यानी एडिशनल तो 26 डेज़ का है, फिक्स उसका है ऑलरेडी, तो फिक्स प्लस एडिशनल इज इक्वल टू दिस मच। अब आपको बताना है फिक्स चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी एडिशनल पर डे कितना लग रहा है। तो 2 वेरिएबल्स अननोन है यहाँ पर, तो दोनों को एक्स वाई सपोज करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन, वी शुड राइट हेयर क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, लेट fixed charge be रुपीज़ एक्स, एडिशनल चार्ज फूड का माना गया है तो यहाँ फूड का लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज़ वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट विल बी 2 इक्वेशंस। तो पहला देखो, 20 डेज़ के लिए ए स्टूडेंट ने खाना लिया है तो उसको एक्स तो देना ही देना है चाहे वो कितने दिन भी खाना ले, लेकिन खाना 20 डेज़ लिया है, एक दिन का वाई है तो 20 डेज़ का 20 वाई हो जाएगा, और टोटल अमाउंट किसके इक्वल देना पड़ रहा है उसे? 1000 रुपीज़ के इक्वल।
सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ रेडी। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकेंड स्टूडेंट ने 26 डेज तक खाना लिया है, सो x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180 इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ओके, बाय एनी मेथड। इसमें मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा करना है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, तो यानी यहाँ वहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं कहा गया है कि आपको क्रॉस ही लगाना है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन पे कमांड रखिए अपनी, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कर पाएँ। क्रॉस अगर बोला जाए तभी करिए, अदरवाइज यू माइट कमिट एनी मिस्टेक वाइल डूइंग दैट मेथड। तो आपको ऐसा मेथड चूज़ करना है जिसमें आप इजीली अच्छे से कर पाएँ। सो आई होप आप समझ गए हैं फर्स्ट पार्ट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई दोनों कॉस्ट आ जाएगी। सेकेंड पार्ट इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, जो आपको पहले समझाया जा चुका है लास्ट वीडियोस में, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई, आप ट्राई कीजिएगा थर्ड पार्ट। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप एकदम डायरेक्टली स्पून फीडिंग लें। यू कैन ट्राई थर्ड पार्ट योर सेल्फ। इन केस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन डेफिनेटली आई विल बी देयर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे करना है, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई। फोर्थ पार्ट, an important one, so let's understand it well। देखो बेटे, फोर्थ पार्ट समझने के लिए पहले आपको एक थोड़ा फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना फिज़िक्स में, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो ये आपसे जनरल एक बात पूछी जाए, देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी, ये समझिए कि यहाँ पर टू कार्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कार, सबसे पहले अच्छा ये देखो आप कि इसकी स्पीड कुछ होगी दोनों कार्स की। इसकी हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर और सेकंड की है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये कार दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ें, यानी ये इस डायरेक्शन में जाए और ये वाली इस डायरेक्शन में जाए, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़कर आ रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। और जल्दी कब मिलते हैं? जब स्पीड ज़्यादा होती है। तो जब ऑपोजिट रहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ऐसे ऑपोजिट कार ट्रेवल करेगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? हमेशा बढ़ जाएगी। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली जाती है? टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ऑपोजिट ईच अदर, वो निकाली जाती है x प्लस वाई से। इज़ दैट क्लियर? और अगर ये ऑपोजिट ना जाए, एक के पीछे एक जाए, यानी एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है, तो ये दूसरी पीछे उसे फॉलो करेगी, तो उसे कब टेक ओवर कर सकती है? कब मिलेंगे वो? जब पीछे वाली को अपनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़े। तो ये देखो, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, यानी बी भी इधर दौड़ रही है, ए भी उसके पीछे जा रही है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा मीट करने में, उसे कवर करना पड़ेगा पीछे वाली कार को सेकंड आगे वाली कार के लिए। तो इसमें स्पीड हमेशा माइनस होती है। रिलेटिव स्पीड माइनस कब होती है? जब वो सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और जब वो अपोजिट जाते हैं तो स्पीड उनकी प्लस हो जाती है, वो कम टाइम में मिल जाएंगे तो वहाँ पर प्लस, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है रिलेटिव स्पीड का। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है फोर्थ पार्ट में। तो देखिए फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है प्लेसेस ए एंड बी, फिर से प्लेसेस ए एंड बी का ही जिक्र है, आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दोनों में गैप कितना है? 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। कार दोनों स्टार्ट हुई हैं। इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, हो सकता है ये दोनों इधर जाएं लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, डिफरेंट स्पीड है, अलग अलग है दोनों की स्पीड, तो दोनों कितनी देर में मिलती हैं? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो दोनों कहीं ना कहीं आकर मिल जाएंगी, तो मिलने का टाइम उनका 5 आवर्स है। बट अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के सामने चलती हैं, यानी ए ने यहाँ से स्टार्ट किया, बी ने यहाँ स्टार्ट किया, तो जल्दी मिल जाएंगी। तो कितनी देर में मिल रही हैं? सिर्फ 1 घंटे में मिल रही हैं। अब आपको बताना है दोनों कार की स्पीड को। तो हम जानते हैं बोथ आर अननोन, तो दोनों को एक्स वाई सपोज करेंगे। सो लेट स्पीड ऑफ कार ए बी हाउ मच?
x किलोमीटर पर आवर and speed of car by kilometer per hour. Now according to question, फर्स्ट केस में चलिए देखिए हम लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. सो व्हाट इज़ द टाइम फॉर फर्स्ट केस. अब देखो ऐसे बेटे एक दो लाइन्स आप और ऐड कर दीजिएगा ताकि आपकी इफेक्टिव लैंग्वेज लगे. रिलेटिव स्पीड if they means car travel towards each other. अब बताइए दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई. अब आप लिखेंगे रिलेटिव स्पीड व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. स्पीड इज x माइनस वाई. अब इन दोनों को यूज़ करेंगे हम यहाँ. तो फर्स्ट केस क्या है आपका? टाइम कितना दे रखा है? 5 आवर का दे रखा है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं. तो सेम डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस तो 100 ही ट्रैवल करना है. स्पीड कितनी है सेम के लिए? देखो x माइनस वाई है. सो इसे सॉल्व करने से पहले कट कर देते हैं. तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 1. क्लियर. ऑल्सो सेकेंड केस में कहा गया है जब वो टुवर्ड्स ईच अदर चल रही हैं तो 1 घंटे में मिल रही हैं. तो टाइम इस बार 1 आवर रखना है सेकंड के लिए. डिस्टेंस सेम ही है आपका 100. स्पीड कितनी रहेगी टुवर्ड्स ईच अदर? x प्लस वाई. सो फिर से इसे सॉल्व करेंगे. सो आई एम गेटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 इक्वेशन सेकेंड. सो आई गोट 2 इक्वेशंस हेयर. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. तो यानी इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करना है आपको आगे? यू हैव टू सॉल्व दैम to get the values of x and y. सो आप लोग इसे कर लेंगे. x और y का आंसर निकल जाएगा आपका. एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे तो डायरेक्ट y से y कैंसिल हो जाएगा. कोफिशिएंट सेम ऑलरेडी हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60. यहाँ रखो x की वैल्यू 60, y 40 आ जाएगा. दैट मीन्स कार A की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार B विल हैव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. सो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं. बस आपको ये मेन 4 लाइन्स याद रखनी है कि टुवर्ड्स ईच अदर x प्लस वाई, इन सेम डायरेक्शन x माइनस वाई. चाहे वो डायरेक्शन ऐसे हो या ऐसे हो तो माइनस, एक दूसरे की तरफ हो तो प्लस. सो 4th पार्ट इज़ डन. अब आपका 5th पार्ट गिवन है जो आपको ट्राई करना है इन होमवर्क. सो दिस वे वी हैव कवर्ड हेयर 3.5 एक्सरसाइज. एंड एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि आपको ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसका लिंक फिर से एक बार दोबारा शेयर किया जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ सेम वीडियो 3.5. तो आप उसे वहाँ से समझकर कंप्लीट करेंगे. एंड यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज 3.5 कम्प्लीटली इन कॉपी. अब आपका ये फिनिश हो जाना चाहिए. आपको बताया गया था कि 3.3, 3.4 एंड 3.5 की जो पहले प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, क्रॉस एंड सब्स्टिट्यूशन मैथड, वो पहले आपको सीक्वेंस में करनी है. उसके बाद आप इन तीनों एक्सरसाइजेस की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो अब आज फिनिश हो गई हैं. जो आपके डाउट्स हैं 3.5 के आप पूछ सकते हैं कल इन डाउट सेशन एंड ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क. तो अब आप लोग की चॉइस है. आप चाहें तो उन्हें सीक्वेंस में भी कर सकते हैं. यानी फर्स्ट यू कंप्लीट 3.3, देन यू फिनिश 3.4, देन 3.5. दैट्स योर चॉइस. आप उसे जैसे भी चाहें कर सकते हैं. लास्ट वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं. सो अब आपका 3.5 फिनिश है. इन अवर नेक्स्ट सेशन आपको क्या करना है? आप हमें करना है 3.6 एंड 3.6 में बेटे आपको रिड्यूसिबल मेथड करना है और वर्ड प्रॉब्लम करनी है बेस्ड ऑन स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, जिसका लिंक आपको नेक्स्ट सेशन में भेजा जाएगा. तो आपको वहाँ से करना है. विद द हेल्प ऑफ दैट आप रिड्यूसिबल मेथड सीखेंगे उस वीडियो से जो आपको नेक्स्ट सेशन पर भेजी जाएगी. रिड्यूसिबल मेथड करना सीखेंगे आप और सीखेंगे आप बोट एंड स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम. तो आपके एग्जाम्पल उससे कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से. एग्जाम्पल 17 एंड 19 आप इजीली कर लेंगे और फिर आप 3.6 भी उसी वीडियो पर बेस्ड है, आप उसे अच्छे से ट्राई कर सकते हैं.
सो यू विल गेट दैट लिंक आफ्टर सम टाइम। आज आप अभी इसको लिंक को आप कंप्लीट करेंगे, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन देखकर वर्क करेंगे। देन उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। 3.7 ऑप्शनल, अभी आपको नहीं करनी है, आपको 3.6 तक ही अपना चैप्टर फिनिश रखना है। सो complete your work and attend doubt session regularly and you can ask your problems in comment section। तो आप लोग मेहनत करिए और वर्क अपना कंप्लीट रखिए। So now we will meet next time in our next video। So till then, take care and keep studying। Thank you।